नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, कोटक नियो एप्लीकेशन में अगर आपको किसी स्टॉक का या इंडेक्सेस का चार्ट देखना है तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके बारे में आज डिटेल जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले तो कोटक नियो में आपको लॉगिन कर लेना है, एम पिन एंटर करके लॉगिन करना है और उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। बायोमेट्रिक आप स्किप कर सकते हैं या फिर आपका फिंगरप्रिंट होगा तो आप बायोमेट्रिक से लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको होम पेज पे दिखाई देता है। यहाँ पे आपको इंडाइसेस दिखाई देंगे और वॉच लिस्ट में आप जाओगे तो आपको स्टॉक्स भी दिखाई देंगे जो आपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हैं। अब चार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो इंडाइसेस के चार्ट के लिए आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स या सेंसेक्स का चार्ट देखने के लिए उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे निफ्टी के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर और 5 ईयर्स, इस तरीके के आपको ये सारी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे आपको छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कैंडल स्टिक का, तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने चार्ट ओपन हो जाता है। तो ये जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जिसका सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हो, यानी कि इनके पास जो चार्ट की सेटिंग्स अवेलेबल है वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स की है। अब क्योंकि निफ्टी इंडाइसेस में आप डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर सकते, तो ये बाय और सेल का जो बटन आपको दिया गया है ये एक्टिव नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। इस चार्ट को अगर आप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल के लिए ये बटन क्लिक करते ही आपका ये चार्ट इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम वर्टिकल में ही सारी चीजें देखेंगे। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जैसे मैंने बताया है। नीचे के साइड में आपको टाइम फ्रेम दिखाई देगा और यहां पे आपको वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस दिखाई देगी। तो निफ्टी की जो प्राइस है वो यहां पे आप देख सकते हैं और टाइम जोन जो है वो आप यहां पे देख सकते हैं। इस चार्ट के नीचे भी 5 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 5 डेज, 1 डेज इस तरीके से दिया गया है। आप इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके उस पर्टिकुलर पीरियड का चार्ट देख सकते हैं। जैसे मुझे 3 महीने का चार्ट देखना है तो मैंने 3 महीने क्लिक कर दिया, तो पूरे स्क्रीन के ऊपर ये जो चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है ये 3 महीने का चार्ट है। 3 महीने में चार्ट में किस तरीके से परफॉर्मेंस की है मुझे एक ही स्क्रीन पे दिखाई देगा। अगर मुझे 5 दिन का देखना है तो 5 दिन का परफॉर्मेंस हम इस तरीके से चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। 1 डे का देखना है तो 1 डे का परफॉर्मेंस आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा और जो टाइम फ्रेम आप यहां पे सिलेक्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का जो एक और टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि 1 मिनट का चार्ट होता है, 10 मिनट का चार्ट होता है, 15 मिनट का चार्ट होता है, वो आपको यहाँ पे लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये हो गया पूरा आपका जो इंटरफेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप निफ्टी का नाम देख सकते हो। निफ्टी का नाम आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे तो यहीं से आप कोई और चार्ट भी देख सकते हो, या फिर दूसरा चार्ट अगर आपको सर्च करना है, दूसरे स्टॉक का चार्ट सर्च करना है तो आपको सर्च ऑप्शन में जाके वो चार्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाजू में आपको ये 1 मिनट दिखाई दे रहा होगा, ये है टाइम फ्रेम। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे 2 मिनट का चार्ट ओपन करना है, 5 मिनट का करना है, 15 मिनट का करना है, 1 आवर का करना है, 1 डे का करना है, 1 मंथ का करना है। अब ये स्टार बटन क्यों दिया गया है यहाँ पे? अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये शॉर्टकट तैयार कर देता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम जो है वो शॉर्टकट से लगा देता हूं। अब आप देख सकते हैं 5 मिनट का अगर मुझे चार्ट ओपन करना है तो फिर से मुझे एरो में जाके सिलेक्ट नहीं करना होगा, इस शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये 5 मिनट का चार्ट हमारे सामने ओपन हो जाता है। सेम 15 मिनट के चार्ट के लिए इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर इस तरीके से क्लिक करेंगे और डेली चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपके सामने डेली चार्ट ओपन हो जाता है। तो ये है आपका टाइम फ्रेम का शॉर्टकट। उसके बाजू में आपको ये दिखाई देगा कैंडल स्टिक का पैटर्न। अब चार्ट के अलग अलग तरीके होते हैं, जो आपका कोई लोग बार चार्ट यूज करते हैं, कोई कैंडल स्टिक चार्ट यूज करते हैं, कोई होलो कैंडल यूज करते हैं, कोई हाइकेनिशी कैंडल यूज कर सकते हैं, कोई रेनको कैंडल यूज करते हैं। तो जिसकी जैसी एनालिसिस की तरीका है वो उस तरीके का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बार कैंडल हमने ओपन कर दिया है। अगर कैंडल्स हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, हाइकेनिशी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, रेनको देखना है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये डिफरेंट चार्ट के स्टाइल है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपको ये स्टार मार्क देखने के लिए मिलता है। जैसे लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, तो ये शॉर्टकट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं और डायरेक्टली आप उसके ऊपर जाके जो भी आपका एनालिसिस है वो कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है वो है इंडिकेटर। ये जो एफएक्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको डिफरेंट इंडिकेटर की लिस्ट मिल जाती है। अब आपका एनालिसिस करने का तरीका कौन सा है, आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हो, वो इंडिकेटर आप यहां तो सर्च कर सकते हो या फिर नाम डाल के सर्च कर सकते हो या फिर लिस्ट में से आप ढूंढ सकते हो। जैसे मुझे
मूविंग एवरेज अगर सर्च करना है तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज सर्च करूंगा और मूविंग एवरेज के डिफरेंट जो ऑप्शन है मेरे सामने ओपन हो जाते हैं। एक्सपोनेंशियल अगर मैं लगा लूंगा तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये ब्लू कलर की लाइन जो दिखाई दे रही है ये मूविंग एवरेज की लाइन है और यहाँ पे आप देखोगे कि EMA 9 डेज का यहाँ पे लग गया है। इसके ऊपर क्लिक करते ही सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको चले जाना है और सेटिंग्स में आप यहाँ पे जो भी आपकी सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं 20 डेज का मूविंग एवरेज यूज करता हूँ और क्लोज ही यहाँ पे सोर्स रखता हूँ। तो इस तरीके के आप चेंज जो कर सकते हो। स्टाइल में आपको अगर कलर चेंज करना है तो इस तरीके से आपको कलर चेंज करना है, ओके कर दोगे तो ये 20 डेज का मूविंग एवरेज आपका लगा हुआ आपको दिखाई देता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्राइजेस कहाँ दिखती है, तो ओपन हाई लो और क्लोज की प्राइस आपको यहां पे दिखाई देगी। इस पर्टिकुलर कैंडल का ओपन हाई लो और क्लोज यहां पे आपको दिखाई देगा। अगर आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हो तो जो कैंडल आपको अभी तैयार होती हुई दिखाई दे रही है, ये क्रॉस बार जिसके यहां पे नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा क्रॉस प्रेस कर सकते हो चार्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये क्रॉस बार आ जाएगा। जिस कैंडल के ऊपर भी ये क्रॉस बार आप रखोगे उसका ओपन हाई लो क्लोज आपको वहां पे दिखाई देगा और वहां से आप एनालिसिस कर सकते हो। अब बहुत लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि वॉल्यूम लगा है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि निफ्टी में जो है वो वॉल्यूम थोड़ा सा देखने के लिए प्रॉब्लम होती है। इंडाइसेस में वॉल्यूम ज्यादातर नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हैं। आप वन डे का चार्ट जैसे ही ओपन करते हो तो यहाँ पे नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आप इंडिकेटर सेट कर सकते हो और उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो सेव इंडिकेटर टेम्पलेट। अगर आपने कोई इंडिकेटर यहाँ पे सेट किया है तो उसकी टेम्पलेट आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। यानी कि मैं अगर यहाँ पे टेम्पलेट सेव कर देता हूँ जिसका मुझे कुछ नाम देना होगा, मैं अगर निफ्टी का नाम दे दूंगा तो यहाँ पे निफ्टी की टेम्पलेट सेव हो जाएगी। यानी कि इस पर्टिकुलर निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैं कुछ भी करूंगा आगे एनालिसिस तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके बाजू में जाओगे तो ये टेम्पलेट डिलीट करने का आपको मौका मिल जाता है। सेव करने का यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट इज सेव, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। और बहुत लोग जो होते हैं वो मल्टीपल चार्ट यूज करते हैं, यानी कि उनको एनालिसिस के लिए 2 या 3 चार्ट एक ही स्क्रीन के ऊपर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। ये देखिए, 1 चार्ट, 2 चार्ट, 3 चार्ट, 4 चार्ट, 5, 6 और 8। जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो चार्ट उस तरीके से आपका मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया 2 चार्ट, तो यहाँ पे 2 चार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर सर्च ऑप्शन में आपको जाना है। जैसे मुझे यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखना है तो एक साइड में आप देख सकते हो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट अभी ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है इस तरफ और ये निफ्टी इंडाइसेस का चार्ट है। तो इस तरीके से आप 2 चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से नहीं देखना है, हॉरिजॉन्टली देखना है, तो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 3 चार्ट देखने हैं तो 3 चार्ट इस तरीके से ओपन हो जाएंगे और 3 तरीके के अलग अलग चार्ट यहाँ पे स्टॉक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अभी जैसे मैंने फ्यूचर का चार्ट जैसे ही ओपन किया, ये बाय और सेल का जो बटन है वो एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। यही से आप बाइंग और सेलिंग के सेगमेंट के ऊपर जा सकते हैं। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेकिन ये एक्टिवेट होते ही आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि चार्ट का लेआउट अगर आप सेव करना चाहते हैं। यानी कि बहुत लोगों का दिक्कत होता है कि मैं जो भी ड्राइंग यहाँ पे करता हूँ, जो भी एनालिसिस करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, तो वो सेव नहीं होता। वो सेव इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि आप चार्ट लेआउट जो है वो सेव नहीं करते हैं। अगर मैं सेव करूंगा तो ये चार्ट लेआउट सेव हो गया है, तो जो भी मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगा वो सेव हो जाएगा। अब बात निकली है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की, तो उसके लिए ये जो छोटा सा ब्लू कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो एक आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे जो है वो सारे टूल्स अवेलेबल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला टूल यहाँ पे है ट्रेंड लाइन का। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से लेके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो आपके लिए ये सारी चीजें आसान हो जाती है। ट्रेंड लाइन के अंदर ही आपको एरो, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रायंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ये सारी चीजें यूज करने के लिए मिल जाएंगी। ये टूल्स आप यूज कर सकते हो। जैसे हमने कैंडल स्टिक का और टाइम फ्रेम का शॉर्टकट दिखाया था, वैसे ही स्टार को सिलेक्ट करके आप इस टूल का भी शॉर्टकट बना सकते हो। और इस टूल को शॉर्टकट अगर बना दोगे तो इस तरीके से आपके स्क्रीन के ऊपर वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल तो हटा देते हैं क्योंकि बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी।
उसके बाद अलग अलग टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल्स होते हैं, फिब चैनल के होते हैं, गैन बॉक्स के होते हैं। तो ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। अगर आप ब्रश यूज़ करना चाहते हैं, रेक्टेंगल यूज़ करना चाहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए रेक्टेंगल काफ़ी अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये टेक्स्ट के नीचे का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप पैटर्न अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, एक्स एबीसीडी पैटर्न हो गया, एबीसीडी पैटर्न हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, तो वो सारे पैटर्न्स भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी एनालिसिस जिस तरीके से होगी उस तरीके से आपको ये टूल्स यूज करने का मौका मिलेगा। और भी बहुत सारे टूल आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप जो है वो आपका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये है पूरा चार्ट का सेटिंग। अब ये जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था। इसकी सेटिंग्स में थोड़ा सा चलते हैं। सेटिंग्स अगर आप क्लिक करोगे तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक का कलर चेंज करना है, बॉर्डर चेंज करना है, विक का कलर चेंज करना है, तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर सिंबल आप चेंज करना चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, टिकर देना चाहते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ओपन मार्केट स्टेटस रखना है, ओपन हाई लो वैल्यूज आपको देखनी है, बार चेंज वैल्यूज। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि बार चेंज वैल्यूज नहीं दिखाई देती है, तो आप इसको अगर नहीं सिलेक्ट करते हो तो वो नहीं दिखाई देगी। वॉल्यूम आपको देखना है, इंडिकेटर का टाइटल देखना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर सिंबल लेबल्स चाहिए, आपको हाई लो प्राइस के लेबल्स चाहिए, तो इससे मैं सिलेक्ट कर देता हूं, तो हाई लो प्राइस के लेबल्स आ जाएंगे। इंडिकेटर का नाम आपको चाहिए चार्ट के ऊपर, तो ये सारी सेटिंग आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको बैकग्राउंड अगर चेंज करनी है तो ये कलर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे हाई लो का लेवल हमने लगाया है, तो हाई प्राइस कितना मारा है उसका आपको यहाँ पे इंडिकेशन आ गया, और लो का भी यहाँ पे लेबल आपको मिल गया है। तो ये इससे आसानी हो जाएगी आपके चार्ट एनालिसिस की, और यहाँ पे आप चार्ट अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके लिए आपको ये कैमरा का ऑप्शन दिखाई देता है। सेव चार्ट इमेज आप कर सकते हो, कॉपी चार्ट इमेज कर सकते हो, आपको किसी को लिंक भेजनी है पर्टिकुलर एनालिसिस की तो वो कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, ट्विटर का कनेक्शन लिंक अगर होगा तो, और नए टैब में अगर ओपन करना चाहते हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है पूरा चार्ट का सेटिंग। इस तरीके से आप डिफरेंट चार्ट देख सकते हैं। ये मैंने इंडाइसेस का ऑप्शन दिखाया है। तुरंत मैं आपको एक स्टॉक का चार्ट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। वॉच लिस्ट में जाऊंगा मैं। वॉच लिस्ट में मैंने जो वॉच लिस्ट बनाई है उसमें कौन सा स्टॉक है, निफ्टी 20 का स्टॉक है, लेकिन फिर से हम यहाँ पे कोई स्टॉक ओपन करके आपको दिखा देते हैं। यूपीएल का स्टॉक अगर मुझे देखना है तो इस तरीके से आप यूपीएल का स्टॉक भी देख सकते हैं, यानी कि स्टॉक का चार्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और बाय और सेल का बटन आपको स्टॉक के चार्ट में भी देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे बाय की स्क्रीन ओपन हो गई है। इंट्राडे करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहते हो तो सारी आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। स्वाइप टू बाय करोगे क्वांटिटी वगैरह एंटर करके तो बाइंग भी आपकी हो जाएगी। तो इसे क्लोज कर सकते हो, यानी कि चार्ट देखने के बाद तुरंत आपको डिसीजन अगर लेना है तो फिर से पीछे जाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन के ऊपर ही बाय और सेल हो जाएगा। तो ये है पूरा चार्ट सेटिंग और चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं कोटक नियो में, इसके बारे में डिटेल जानकारी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।